पेज नंबर 10 पे आ जाते हैं, बुक के सेकंड पेज पे, चैप्टर के सेकंड पेज पे, जो कि पेज नंबर 10 है। द फॉलोइंग आर नॉट सेट्स एज दे आर नॉट वेल डिफाइंड। अब हमें वो बताया गया है जो कि सेट्स नहीं हैं, जो कि सेट्स की डेफिनेशन को, वेल डिफाइंड डेफिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, शो नहीं करते, मतलब कि वेल डिफाइंड एलिमेंट्स नहीं हैं। सो फर्स्ट को अब हम लेके चलेंगे ऑल वेल नोन आर्टिस्ट इन लाहौर। अब यहाँ पे हमें बताया है कि जितने भी वेल नोन आर्टिस्ट हैं लाहौर में, उनको हमने सेट में लिखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आर्टिस्ट जो लाहौर के हैं वो वेल नोन ही हों, या फिर हमें सबकी इंफॉर्मेशन हो कि ये हैं, लिहाजा ये हमारे पास एक सेट को डिफाइन नहीं करता। हम इनको सेट में एलिमेंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब सेकेंड हमारे पास आ जाता है ऑल गुड बैट्समैन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन का तो हमें पता चल सकता है, लेकिन हम गुड और बैड की कैटेगरी में बैट्समैन को नहीं देख सकते, नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको भी सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नीचे अब हमारे पास लिहाजा ये दोनों हमें सेट को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। नीचे अब हमें दिया हुआ हाउएवर दे बिकम सेट्स इफ यू री राइट देम एज फॉलोज। ऑल पेंटर्स इन लाहौर हु हैव हैड इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। अब यहाँ पे हमें ऑल पेंटर्स का तो पता नहीं चल सकता कि लाहौर में कौन कौन से हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन में टेक पार्ट करते रहे हैं, हिस्सा लेते रहे हैं, उन पेंटर्स को हम सेट में लिख सकते हैं, क्योंकि वो गिने चुने होंगे और उनको वो वेल नोन होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, वो सबको उनके बारे में मालूम होगा। तो ये इजीली अब हम इनमें से वो वाले पेंटर्स निकाल सकते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्ट लिया हो या इंटरनेशनल एग्जीबिशंस को जिन्होंने अटेंड किया हो। तो ये अब हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल बैट्समैन all ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन विद मोर देन 20 टेस्ट सेंचुरीज, जिन्होंने मोर देन 10 मतलब कि 20 से ज़्यादा टेस्ट सेंचुरीज बनाई हुई हों, उन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को हम लोग अगर निकालेंगे तो वो हम सेट में लिख सकते हैं। मतलब गुड और बैड की कैटेगरी नहीं अब यहाँ पे हमारे पास रहेगी, बल्कि उन्होंने एक स्पेसिफिक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया दे दिया है, मतलब कि उन्होंने बता दिया है कि इस के मुताबिक मतलब 20 टेस्ट सेंचुरीज जिन्होंने बनाई हुई हों, सिर्फ उन बैट्समैन को लेके चलना है, लिहाजा इनको भी अब हम सेट में लिख सकते हैं। आगे अब हमारे पास आ जाती है सेट नोटेशन, मतलब सेट को हम किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से उसके एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसके बारे में हमें बताया गया है। अब सेट नोटेशन एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एलिमेंट्स को हम किस तरह से लेके चलेंगे, किस तरह से लिखेंगे। अब ये हमें बताया हुआ है Q इक्वल्स टू, अब इसको हमें उन्होंने रेड, ब्लू और येलो को सेट में लिख दिया है। अ सेट इज़ डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। ये अब हम देख सकते हैं क्यों हमें कैपिटल लेटर में दिया गया है, मतलब कि इसको सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। द मेंबर्स, एंट्रीज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। उस सेट के अंदर रिप्रेजेंट करने वाली जो अशिया होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि उसके मेंबर्स होते हैं, वो उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। उसको हम सेट्स के क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। विच आर प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, और इनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं। ये हमें नज़र आ रहा है कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को लिखा गया है और यहाँ पे Q कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है, मतलब कि किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, और उन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास जो दिए गए होते हैं वो उस सेट के एलिमेंट्स होते हैं। एवरी सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। कोई भी सेट हो वो कलेक्टिवली एलिमेंट्स से बना हुआ होता है, मतलब कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि सेट के अंदर क्या लाई करते हैं, उस सेट के एलिमेंट्स लाई करते हैं। अ सेट कैन हैव एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो किसी भी नंबर के हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, ये ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक नंबर दिए गए हों कि इतने ही एलिमेंट्स होने हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो तादाद में कितने भी हों।
मतलब अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन सिर्फ ये है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब सेट को सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि सेट में अब ये चीज़ें लाई कर रही हैं। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है तो डजेंट मैटर कि एलिमेंट्स कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं। इट कुड हैव 1 एलिमेंट, 10 एलिमेंट्स और एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे अब उसी चीज़ को डिटेल में बताया गया है कि वो एक एलिमेंट भी रख सकता है सेट, 10 एलिमेंट्स भी रख सकता है और इनफाइनाइट नंबर मतलब कि कम या ज़्यादा या कितने भी हों, सो ऑन भी हो सकता है। मतलब कि चलता जाए चलता जाए चलता जाए, मतलब कि नंबर हमें लातादाद जिसको कहते हैं कि मतलब तादाद का हमें पता ही ना हो, वो भी सेट में लाई कर सकते हैं। अब आगे है इट कुड आल्सो हैव नो एलिमेंट इन इट। ये ऐसे भी हो सकता है कि सेट में कोई एलिमेंट भी ना हो, मतलब कि एम्प्टी सेट हो, लेकिन सेट को डिफाइन वो भी करेगा। इन दी अबव एग्जाम्पल द कलर्स रेड, ब्लू, येलो आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट क्यू। अब दोबारा उसी एग्जाम्पल को लेके चले हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस सेट में। रेड, ब्लू और येलो हमारे पास सेट क्यू के एलिमेंट्स हैं। Set D is a group or collection of 4 types of fruits: an apple, an orange, a pear and a watermelon। अब हमें एक और सेट के बारे में बताया गया है कि सेट D है, उसको हमने उसके एलिमेंट्स जो हैं वो एप्पल, ऑरेंज, पियर और वाटरमेलन है। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग पिक्चर इट इज़ कन्वीनियंट टू राइट इट एज। सेट का यूज़ अब हमें उन्होंने बेनिफिट बता दिया है कि हम किसी भी चीज़ को जब एप्पल, ऑरेंज, पियर और वाटरमेलन को ड्रॉ करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा इनकन्वीनियंट होगा हमारे लिए। लेकिन अगर हम उसी को सेट की फॉर्म में लिख देंगे कि सेट में हमारे पास एप्पल है, ऑरेंज है, पियर है, वाटरमेलन है, तो पिक्चर हमारे जहन में ऑटोमेटिक बन जाएगी। हमें खुद पता चल जाएगा कि सेट में ये चीज़ें लाई कर रही हैं। ये ईजी भी रहेगा और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। आगे हमारे पास आ जाता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जोर देना, किसी भी चीज़ पे दोबारा से जोर देना। अब हमें बताया गया है कि जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइड्स पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं वो सेट की रीइंफोर्समेंट को शो करती हैं। अब आगे ये हमें लिख के दिया उन्होंने, सेट्स आर डिनोटेड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट, ब्रेसेस और ब्रैकेट्स विद देयर एलिमेंट लिस्टेड इन बिटवीन। मतलब कि सेट को कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है, और उनके अंदर क्या लिखा जाता है वो कि हमारे पास उस सेट के एलिमेंट्स होते हैं जो कि उसके अंदर लिखे जाते हैं। द नेम ऑफ ए सेट इज़ रिटन इन कैपिटल लेटर्स। अब उन्होंने वही वाली बात जो कि ऊपर हमें समझाई है वही बताई है कि कोई भी सेट हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ऊपर हमें दिया गया है क्यू रिप्रेजेंट कर रहा था, कैपिटल लेटर है और सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास डी है जो कि सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने उसको कैपिटल लेटर में लिखा है। अब हमारे पास एग्जांपल उन्होंने दोबारा से दी है। एग्जांपल है सी में है एलिमेंट्स की जगह पे पहले उन्होंने हमें रिटर्न फॉर्म में दिया है कि अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। मतलब कि सी में एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ है इवन नंबर्स हैं। मतलब कि इवन नंबर्स को तमाम एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो उन्होंने नीचे डिटेल में बता दिया, मतलब कि उन्होंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारे पास सेट है, उसको हमने डिटेल में मतलब टेबुलर फॉर्म में लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10। ये एलिमेंट्स की फॉर्म में अब हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएंगे।